हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के जीडीपीआई के बारे में। तो हम इसमें देखेंगे कि जीडीपीआई कैसा था और कैसा हुआ था, एक्सपीरियंस क्या था टोटल, और टिप्स लास्ट में आपको मिलेगी। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। जीडीपीआई इसका हुआ था। तो जीडी तो मतलब इसमें वेट भी था, जीडी था और पीआई, तीनों राउंड थे। इसका वेट तो पहले ही हो गया था। आई थिंक सभी बच्चों का, जिन भी लोगों ने इसमें अप्लाई किया था उन सभी का वेट एक साथ हुआ था। मेरा आज पी आई जी डी ओ पी आई था। बाकी वेट ऑलमोस्ट 10 डेज बिफोर मेरा हो गया था, पहले हो गया था। 6 या 7 मार्च को मेरा वेट था। तो वेट का टॉपिक तो मेरे को याद नहीं है। बाकी आज जी डी था मॉर्निंग में मेरा, और जी डी के 2-3 आवर बाद पी आई था। तो जी डी स्टार्ट होने के लिए इनने पहले ही अपन जब शेड्यूल बुक करना था जी डी पी आई का, तो शेड्यूल बुक करने से पहले ही टाइमिंग अपने को पता थी। तो किस टाइम पे आपको जीडी होगा, किस टाइम पे पीआई होगा, ये शेड्यूल आपको पहले बुक करना था। तो आप लोगों ने भी कर लिया होगा क्योंकि उसकी डेट निकल चुकी है। या अब आगे आने वाले किस राउंड के लिए हो तो ध्यान रखिएगा कि जी डी और पी आई की स्लॉट बुकिंग आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, नहीं तो फिर आपको जो होगा वही मिल जाएगी। ठीक है। तो जी डी का टॉपिक था कि जो प्लेसमेंट ब्रोशर्स होते हैं अपने, वो फैक्ट होते हैं या वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। ठीक है। कि मार्केटिंग लाइस बोल सकते हैं और फैक्ट बोल सकते हैं कि वो एक फैक्ट हैं या मार्केटिंग लाइस है। ये था टॉपिक। तो इस पर डिस्कस करना था। तो क्या है ना कि लिंक पहले ही आपको जैसे थी, मिल गई थी पहले ही। जीडी के लिंक मेरे पास पहले से ही, मतलब 2 या 3 मार्च को मिल गई थी। तो बस जैसे ही क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिक, वही लॉबी वगैरह नहीं थी इसमें, डायरेक्ट आप जीडी में हुए थे। वहाँ पे 2 पैनलिस्ट थे और कुछ 7 to 8 कंसिस्टेंट थे। तो उन्हीं ने किया था। तो जीडी तो बहुत नॉर्मल था, मतलब कि हमारा जीडी ऑलमोस्ट 15 मिनट्स में ख़त्म हो गया था। तो ये कुछ तो वही नहीं था, टॉपिक ही नहीं था, क्या बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। क्योंकि टॉपिक इतना वो था कि अब क्या ही बोल सकते हैं इस पर। यहाँ कोई फेवर कर रहा था, कोई अगेंस्ट में था, बस बाकी अब कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, तो इनमें क्या है कि जैसे जीडी हुआ था, तो इसमें पहले ना जो फैकल्टी, जो भी पैनलिस्ट थे, उनने पहले हर जो भी इंडिविजुअल था उनको सबको 1-1 मिनट दिया था बोलने के लिए, पॉइंट रखने के लिए। फिर बाद में डिस्कस नहीं बोला कि अब आप डिस्कस कर सकते हैं, सभी ने बोल दिया अब आप डिस्कस करिए इनमें जो भी आपको करना है। और फिर जब हो गया कि अब कोई डिस्कशन करके लिए हमारे पास कोई पॉइंट नहीं बचे, तो उन्हीं ने खुद ने बोला कि अब कंक्लूड करिए। तो कंक्लूड करने के लिए भी उन्होंने सभी को चांस दिया था और उन्होंने ही बोला था कि हाँ चलो अब आप कंक्लूड करो। ठीक है। एक एक का नाम लेके उसके बाद जैसे जीडी हमारा ख़त्म हुआ, तो पीआई में हमारे थोड़ा टाइम था। पीआई का जैसे मेरा इवनिंग स्लॉट था 2 PM to 6 PM। हाँ, बाकी इसमें दिक्कत क्या थी कि जैसे कि टेंटेटिव टाइम भी हमें बता देते हैं पहले ईमेल में कि आपका कितनी बजे होगा। तो मेरा टेंटेटिव टाइम था 4:30 PM। बाकी उसमें ईमेल में लिखा था कि आप जो भी इंटरव्यू आपका स्लॉट है उससे 15 मिनट्स बिफोर आप लिंक में क्लिक करके लॉगिन कर दीजिएगा मीटिंग में। तो मैंने कर दिया था। तो बाकी मेरा टाइमिंग वही था 4:30 को, तो मैंने 2 o'clock को कर दिया था समथिंग। तो बाकी मैं बहुत देर तक वेट किया, किसी ने मेरे को लॉबी में ही नहीं लिया। तो आप लोगों के साथ भी ऐसे ही हो, तो आपको जो टेंटेटिव टाइम है उसके 5-10 मिनट पहले आप क्लिक करिएगा, लॉगिन करिएगा मीटिंग में, तो ज्वाइन करिएगा। तो क्या होगा ना, आपको अननेसेसरी वेट नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है अननेसेसरी, जैसे मैंने ही आज ऑलमोस्ट 45 to 1 hour वेट किया था। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाँ, और अब बात करते हैं इसके पीआई की। तो पीआई, जिम का पीआई, जितने भी अभी तक पीआई दिए हैं, सबसे चिल्ड आउट पीआई था गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का। जैसे ही सभी लोग बोलते हैं कि गोवा का जो पीआई होता है बहुत चिल्ड आउट होता है, तो अच्छा था। ठीक है। तो मैं अब पीआई पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्योंकि क्या है ना कि जिम गोवा का मेरे को इंटरव्यू एक्सपीरियंस यूट्यूब पे मैंने सर्च किया था, बाकी कहीं पे अच्छा मिला नहीं। तो इसलिए मैंने वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि दूसरे एक्सपायरेंट की हेल्प हो। तो आप थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो अब चालू करते हैं पीआई। तो पीआई की टाइमिंग थी रफली अबाउट 12 to 15 मिनट्स, ज़्यादा लेंदी नहीं था। 2 पैनलिस्ट थे, दोनों पैनलिस्ट मेल थे और उनकी एज थी 55+ होगी दोनों की। ठीक है। तो फर्स्ट बहुत वार्म थे वो लोग, वार्मली वेलकम किया उन लोगों ने मेरे को, फर्स्ट पैनलिस्ट ने। और डायरेक्ट क्वेश्चन था, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। हाँ, हम ये भी बोल सकते हैं कि गोवा का जो भी होता है कि इंटरव्यू और पीआई है, वो एचआर बेस्ड क्वेश्चन अधिकतर पूछते हैं, है ना। एचआर बेस्ड पूछते हैं और कभी कभी किसी किसी से, जैसे मेरे फ्रेंड वगैरह से मैंने पूछा था, किसी किसी से जीके का भी एक आधी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बाकी अधिकतर क्वेश्चन होंगे एचआर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में टेल मी अबाउट योर सेल्फ,
तो उसमें टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आप वो सारी चीज़ें बताइए। देखो क्या है ना कि आप गोवा इंस्टीट्यूट में का जो इंटरव्यू दे रहे हो, ये आपको एक ओपन माइंडेड देना पड़ेगा इसमें, क्योंकि क्या है ना कि जो भी आपको बताना है, जो आपने इंट्रोडक्शन दिया उसके ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैंने जो क्वेश्चन इंट्रोडक्शन दिया था, तो उसके बाद मेरे ऊपर ग्रेजुएशन के ऊपर 2 क्वेश्चन आए। और ग्रेजुएशन में भी ऐसा नहीं कि मेरा बी फॉर्म था, मैं बी फॉर्म से ग्रेजुएट हूँ। तो बी फॉर्म का क्या होता है ना कि बहुत कम ऐसे पैनलिस्ट होते हैं जिनको जानकारी होती है उसके बारे में, बी फार्मेसी के बारे में। तो ये पैनलिस्ट जो थे इनको पता था, एटलीस्ट इन्हें ये पता था कि उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस होती है और क्या होता है उस ब्रांचेस में। तो उन्होंने पहले मेरे से पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, कौन सी ब्रांच थी। फिर उसके बाद में क्लिनिकल ट्रायल होता है फार्मेसी में, उसका उन्हें पता था, जो बहुत कम लोगों को पता होता है। मतलब एटलीस्ट आप देखें तो फार्मेसी में फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के बच्चों को भी नहीं पता होता है, जो उन्हें ये चीज़ पता थी। ठीक है। फिर उन्होंने वही पूछा वापस क्वेश्चन, वाई MBA। तो MBA क्यों करना चाहते हैं, तो ये आंसर HR बेस्ड है और आपको इसके बारे में पहले से अच्छे से प्रिपेयर होकर रहिएगा। क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं ये। जैसे मैंने जितने टेल मी अबाउट योर सेल्फ बोला तो उस पर क्वेश्चन आया ग्रेजुएशन के ऊपर, बाकी ग्रेजुएशन के ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की। वाई MBA बोला तो वाई MBA का जो भी कोई आंसर दिया तो उसके ऊपर भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की। बस शांति से वो आपका आंसर सुन रहे हैं, अगर वो आपको बीच में रोकेंगे भी नहीं, एकदम जैसे अपन फ्रेंडली टॉक करते हैं वैसी टॉक हुई थी। ठीक है। तो यहीं पे इन्होंने ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स लिए थे। इसके बाद सेकंड पैनलिस्ट ने आ गए थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा, क्वेश्चंस पूछे। तो फर्स्ट तो शायद उन्होंने मेरे पे हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि आपकी हॉबी क्या है। तो हाँ, पहले उन्होंने हॉबी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, तो हॉबी बता दी। तो हॉबी बताने के बाद उन्होंने ये भी पूछा कि आप आपके फ्री टाइम में क्या करते हैं। ठीक है। और ये भी पूछा कि हॉबी आपकी जो है, तो ये हॉबी आपको कैसे एक्वायर की, आप कैसे लगी मिली। तो जैसे ये मेरी हॉबी मैंने बताया था कुकिंग है, मूवीज़ देखना है वगैरह, फ्रेंड साथ चिल करना है। तो उनने इनके बारे में पूछा, जैसे कुकिंग का पूछा कि कुकिंग आपकी हॉबी कैसे बनी। तो वही बताया कि हॉबी के ऊपर क्वेश्चनिंग हुई है। मूवी के बारे में मैंने बोला कि मेरा मूवी देखना मेरे को पसंद है। तो उन्होंने पूछा कि लास्ट मूवी कौन सी थी। हाँ, अगर मैं दूसरी गंगूबाई वगैरह मूवी बताता तो उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती थी। मैंने रुद्रा बताई थी तो उस पर कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई। फिर उनने मेरे से पूछा था कि आप ग्रेजुएशन जैसे कि आप स्विच कर रहे हैं, बी फार्म से इधर आ रहे हैं, तो क्या आपका इंटरेस्ट नहीं था। और इंटरेस्ट था तो आपने जैसे मैं बायो बैकग्राउंड से हूँ, बायोलॉजी से, तो बायोलॉजी से तो आपने डॉक्टरी वगैरह क्यों नहीं की, ये क्वेश्चनिंग थी। तो बस वो एकदम फ्रेंडली टॉक किया, हाँ एक दूसरे पर्सन को अपन एक्सप्लोर करते हैं, वैसे ही वो PI था। फिर उन्होंने क्वेश्चन उसके ऊपर पूछा था कि करंट सिटी के ऊपर पूछा था। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी था कि आपको MBA करने का कहाँ से पता चला, कैसे आपके दिमाग में आया, कैसे आपने सोचा कि आपका MBA ही करना है। ये क्वेश्चंस आप भले BCom ग्रेजुएट हो या आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो या आप आर्ट्स से हो या आप बायोलॉजी से हो, किसी भी फील्ड से हो, BSc से हो, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको भैया आपके ग्रेजुएशन में इंटरेस्ट है या नहीं है। आपने बैचलर डिग्री की तो आपको उसमें इंटरेस्ट था या नहीं था, और था तो उसके बाद आप MBA पे स्विच कैसे हुए। ठीक है। ये, और इसमें क्या है ना कि आप ना ही इनने इंटर्नशिप के ऊपर ग्रिल किया, ना ही इनने मार्क्स के ऊपर ग्रिल किया, ना ही इनने किसी भी चीज़ के ऊपर ग्रिल नहीं किया। जैसे ग्रेट लेक्स का इंटरव्यू था उसमें काफ़ी ग्रिलिंग हुई थी, गोवा के इंस्टीट्यूट इंटरव्यू में कुछ भी ग्रिलिंग नहीं थी। ठीक है। तो यहीं पे इंटरव्यू ख़त्म हुआ। इसके लिए मैं टिप्स देना चाहूँगा। अब इम्पोर्टेंट टिप्स की बात आई तो आपको बता दूं कि इसमें आप पहले तो करंट अफेयर थोड़ा बहुत देखिए, और इंटरव्यू में जाने से पहले खुद को अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए कि आपको MBA क्यों करना है। आपने 12th या 10th के बाद जो सब्जेक्ट जो फील्ड चूज़ करी वो क्यों करी। फिर 12th के बाद में आपने जैसे इंजीनियरिंग किया, तो इंजीनियरिंग किया तो वही ब्रांच क्यों किया आपने, किस ब्रांच में गए आप, वही ब्रांच क्यों लिया, ये क्वेश्चन आपसे होंगे। फिर उसके बाद ये ब्रांच लेने के बाद आपने MBA क्यों कर रहे हैं, वो तो क्या है ना, पहले खुद को अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए कि आप में कुछ ऐसी चीज़ ना रह जाए जो आपको ना पता हो। ठीक है। और फॉर्मल ड्रेस में रहना था यहाँ पे भी, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कोट हो तो आप कोट पहनिए, आपके पास शर्ट टाई हो तो सिर्फ शर्ट पहनिए, टाई पहनिए, जो भी हो वो बस फॉर्मल में रहिए, डिसेंट दिखिए। इसमें भी कोई बीएड का कोई ऐसा दिक्कत नहीं था, मैंने ही बीएड ट्रिम भी नहीं की थी, जैसी थी वैसी थी, बस थोड़ा सेट कर की थी आउटलाइंस वगैरह। तो बीएड से भी कोई इशू नहीं था, क्योंकि जैसे GD में भी जो थे, तो GD में भी अधिकतर, हाँ और इसमें GD में तो भैया काफ़ी एजेड लोग भी थे। मतलब 2 मेंबर थे जो GD में, वो तो उनकी एज थी 25+। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी थे, तो वो दिक्कत नहीं है। आप एकदम चिल माहौल रहेगा। आपका GD भी अच्छा था, GD में भी कोई ग्रिलिंग वगैरह या कोई ऐसा नहीं था कि आपको बीच में रोक टोक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, नहीं। आपको बोलने का भी मौका दिया जा रहा था। पैनलिस्ट आपको कभी आप नहीं बोल पा रहे थे, पैनलिस्ट आपका नाम लेके बोलेंगे कि अब इनको मौका दीजिए।
और इंटरव्यू में भी आपकी शांति से आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। एक फ्रेंडली टॉक था कि हाँ, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से जैसे बातें करता है ना, वैसे ही था। तो ये था गोवा इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।